हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मन्नू राज एफएनओ में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा बहुत डिफरेंट वीडियो होने वाला है, बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक मार्केट में किसी भी इंडेक्स का मैं निचोड़ बताने वाला हूँ। वास्तव में मार्केट चलता है कैसे है, होता क्या है, कैसे मूवमेंट होगा, कहाँ जाएगा, ये सब चीजें पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है? डाटा पे, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे लगानी है, कैसे क्या आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कहाँ से कहाँ तक के मार्केट के टारगेट होंगे, ये सब डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, शेयर वगैरह कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं दावे से कहता हूँ कि YouTube के ऊपर तो आपको ये वीडियो कहीं भी मिलेगा नहीं, कहीं भी ये वीडियो मिलेगा नहीं, समझ गए। और एक मैं स्पेशल पहले ही मैं बोल दूं कि भाई मेरी राइटिंग इसके अंदर थोड़ी सी ऐसी ही रहेगी, आपको कॉम्प्रोमाइज करना हुआ। काफ़ी दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पेन टैप पे नहीं अच्छी प्रैक्टिस हो पाई है, इस वजह से वीडियो डिले हो रहे थे, नहीं तो मैं वीडियो और भी अच्छे बना देता। लेकिन कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, इतना ज़रूर है कि आपको समझ में आ जाएगा वीडियो। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करते हैं, अब कुछ चीज़ें समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी, तो पेन पेपर लेके बैठ जाना। और इस वीडियो को जल्दबाजी में नहीं देखना, आपको कोई जल्दबाजी नहीं पड़ी है कि भाई अभी देखो बाद में देख लेना, जब भी मर्जी करे तब देख लेना, लेकिन देखना है तो ध्यान से देखना है, ध्यानपूर्वक देखना है, पेन कॉपी के साथ में ही देखना है, ठीक है। तो मैं एक चीज आपको सिंपल सी बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप लोगों को न जाने कितनी नॉलेज है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो आज बताऊंगा उन चीजों को अगर ध्यान से सुनोगे तो ये पता लग जाएगा कि वास्तव में मार्केट में ये सब चीजें अगर हमें पहले पता होती तो हमारे से जितना भी लॉस हुआ है वो नहीं होता। कैसे? सिंपल सी कहानी है। देखो, मार्केट में डेली बेसिस पे एक क्या होता है हमारे पास में, एक तो डेली बेसिस पे क्या होती है, क्लोजिंग होती है मार्केट की, ठीक है, क्लोजिंग है भाई, ये राइटिंग्स कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है। क्लोजिंग होती है मार्केट की, डेली मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज होके जाता है, ठीक है। और एक क्या होती है, ओपनिंग होती है मार्केट, डेली कहीं ना कहीं क्या होता है, ओपन भी होता है। तो मार्केट के अंदर दो चीजें तो आपको मिल गई ना, पहली क्या, क्लोजिंग, और दूसरी ओपनिंग। ये चीजें तो हर रोज आपको आसानी से पता लगी जाएंगी ना, इसके अंदर तो किसी को कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मार्केट की प्रीवियस डे की क्लोजिंग क्या है, प्रीवियस डे की ओपनिंग क्या है, ये चीजें तो हर कोई बता सकता है, समझ गए। उसके बाद में दो चीजें और होती है मार्केट में, प्रीवियस डे का एक होता है हाई और एक होता है लो। प्रीवियस डे का एक होता है हाई, एक होता है लो, ये होगी दो चीज और। इट मीन्स मैं मार्केट में टोटल चार चीज बता रहा हूं आपको कि मार्केट में चार चीज है। क्या क्या हो गई? पहली मैं ये कह रहा हूं कि ओपनिंग, दूसरा मैं कह रहा हूं कि मार्केट की क्लोजिंग, प्रीवियस डे की बात कर रहे हैं हम, और तीसरी मैं कह रहा हूं कि मार्केट का हाई प्रीवियस डे का, और चौथी मैं कह रहा हूं कि मार्केट का लो प्रीवियस डे का। ये चार चीजें अगर आपने देख ली है मार्केट में, तो बस ये सारी चीजें मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको लगाने आ जाएंगे, ठीक है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको लगाना आ जाएगा, ठीक है भाई। एक क्या होता है भाई, मैं देखो ये थोड़ा सा ऐसे तो गड़बड़ हो जाता है हमारे, हो गया, एक मिनट थोड़ा सा देखो, क्योंकि यूज इतना नहीं करते हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है भाई। एक मिनट, देखो स्टार्ट करते हैं, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अब मैंने आपको चार चीज बताई है मार्केट में देखने क्या है, वो देखने के लिए आपको सबसे पहले बताया कि मार्केट में आपको ओपनिंग देखनी है कि ओपन कहाँ होता है मार्केट, फिर उसके बाद में पहले दिन क्लोज कहाँ होता है मार्केट, वो देखना है, फिर उसने पहले दिन हाई क्या लगाया है मार्केट का, वो देखना है, फिर उसने लो क्या लगाया मार्केट का, वो देखना है। ये चार चीजें देखने हैं। अब ये चार चीजें मैं बोलता हूँ ना बार बार, डाटा होता है भाई, यही तो डाटा है। ओपन कहाँ हुआ मार्केट, डाटा कैसे होता है मैं समझा देता हूँ। मार्केट में ओपन कहाँ हुआ, ये पॉइंट, और उसके बाद में क्लोज कहाँ हुआ, तो यहां से लेके मार्केट यहां तक
अगर मान लो रेड कैंडल बनाता है, सपोज दैट रेड कैंडल बनाता है मार्केट, इसका मतलब यहां जहां ओपन हुआ था वहां से लेके जहां क्लोज हुआ है वहां तक का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसके बराबर है भाई? सेलर के, नंबर ऑफ सेलर्स जो ऐड हो गए सेलर्स, ठीक है, सेलर्स के नंबर के बराबर है वो। और अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बना के जाता है, सपोज दैट मार्केट प्रीवियस डे की ग्रीन कैंडल बना के जाता है, तो ग्रीन कैंडल बनाने का मतलब क्या है कि भाई जहां पे मार्केट ओपन हुआ था और जहां क्लोज हुआ है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो किसको इंडिकेट कर रहा है भाई? बायर को, ये बायर्स को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये नंबर ऑफ बायर्स हो गया, इसलिए डाटा जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? डाटा है, कुछ डाटा काम आता है, समझ में आ रहा है ना? ये हो गया। और दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि हाई की बात कर रहा हूं कि मान लो आपको एक हाई देखना है और एक आपको लो देखना है, तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हाई, सपोज दैट मार्केट यहां से स्टार्ट होता है और यहां गया, फिर यहां से वापस आ गया नीचे और यहां तक आया और फिर यहां आके क्लोज हो गया। इसका मतलब ओपनिंग लेवल तो इसका ये है और क्लोजिंग लेवल इसका ये है। हाई इसने यहां तक लगाया और लो इसने यहां तक का लगाया। इसका मतलब मार्केट में यहां से यहां तक के तो एक्टिव क्या थे? प्लेयर्स हैं, जो कि किसके रूप में है? सेलर के रूप में। इतने तो सेलर एक्टिव हैं भी मार्केट में। और ये जो प्लेयर थे ना, ये क्या है? पैसिव प्लेयर है। अब कोई कुछ भी बताए भाई, देखो हमारी थ्योरी अलग है, ये पैसिव प्लेयर है। ये मार्केट को यहां से ऊपर लेके जाते हैं। कौन थे ये? बायर थे। ये पैसिव प्लेयर हैं जो कि ऊपर लेके गए, लेकिन इन सेलर्स की वजह से ये क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। इनको इन सेलर्स ने क्या धो दिया? बराबर कर दिया, मेंटेन करके रख लिया, बराबर संख्या हो गई। इसका मतलब ये हो गया, इतना ही समझो आप, ठीक है? इसका मतलब ये पैसिव थे। और इसका मतलब इसमें ये तो हो गया ना कि भाई यहां तक मार्केट में लोग आए हैं, यहां तक मार्केट में सेलर और बायर आए हैं, घुसे हैं मार्केट में, इतनी तो समझ गए। और उसके बाद में जब यहां तक की बात करूं, ये आपका जो लेवल है, ये किसका लेवल है? ये आपका लेवल है मेरे भाई लो का। और जब लो का लेवल है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक मार्केट को वापस अपसाइड में कौन लेके गए हैं? बायर। और यहां तक लेके कौन आए थे? सेलर। तो ये बायर कितने हो गए? ये सेलर जितने हैं उतने। इनको क्या कर दिया इन्होंने? न्यूट्रल कर दिया। समझ गए? इसका मतलब ये या तो पोजीशन को काट के चले गए या फिर अभी ये लॉस में बैठे हैं। सिंपल सी कहानी इतनी है। अगर यहां जो बायर आया था ना, यह जो बायर आया था वो या तो लॉस में बैठा है या अपनी पोजीशन को काट के चला गया। दो ही कंडीशन हो सकती है ना, इसके अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है क्या? आप लोग मुझे बता दो कमेंट करके, अगर हो सकती है तो। नहीं हो सकती इसके अलावा कोई कंडीशन, ठीक है? इसका एक मिनट में इसको थोड़ा सा इरेज कर दो। इरेज करने की कोई जरूरत नहीं है, आई थिंक इसको मैं कहाँ से होगा यार, ये एक इरेज ही करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताना भाई। थोड़ा टफ है, ऐसे आसान काम होता तो फिर कोई भी पैसे बना लेता भी। समझ गए? और आप समझोगे वीडियो को, बार बार देख लेना, पेन कॉपी लेके बैठ जाना, आ जाएगा समझ में, ऐसी बात नहीं है। ये थ्योरी मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कोई नॉर्मल तो है नहीं जो हर किसी को समझ में आ जाए। अब करना क्या है ये देख लो आप। तो अब देखो, मैं 4 चीज बता चुका हूँ, वो 4 चीज याद रखनी है। उसके बाद में आपको सीधा हमारे लेवल्स पे आ जाना है जो डेली मार्केट में मिलते हैं आपको। अब वो लेवल कैसे मिलते हैं वो मैं दिखा दूं आपको। देखो वो लेवल में अकॉर्डिंग टू कलर बता दूं आपको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कलर पहले मैं ब्लैक कलर लेता हूं। चलो, आपको ये पता होगा हमने जो आपको लेवल भेजते हैं डेली बेसिस पे, उनमें से एक लाइन ऐसे होती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, समझ गए? और एक लाइन यहाँ होती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, सीधी नहीं खींची जाएंगी मेरे से, ठीक है? आप इसको देख लेने, कॉम्प्रोमाइज करना है। ये 2 लाइन होती है। इसके अंदर मैं ये बता दूं, ये जो लाइन होती है हमारी, ये जो लाइन है ये होती है मार्केट की हाई, प्रीवियस डे का हाई होता है। और ये जो होता है ये होता है मार्केट का लो, ये जो होता है मार्केट का लो होता है। इसके बाद में कुछ लाइन और होती है मार्केट में, वो लाइन क्या है वो देख लो एक बार। एक लाइन यहाँ होती है, ये जो आपका हाई होता है इसी के पास में यहाँ ऐसे होती है एक लाइन जो कि रेड कलर की होती है मोस्टली, ठीक है? और एक इसी के नीचे एक ऐसे होती है जो कि रेड कलर की होती है। बस सीधी नहीं खींची जा रही लाइन, लेकिन आप समझ जाना बस, ठीक है? उसके बाद में एक लाइन जो होती है ऊपर यहाँ होती है, मेन तो यही लाइन होती है हमारी डेली बेसिस पे। उसके बाद में और भी ऊपर रेजिस्टेंस होते हैं, वो
खींचे जाते हैं, बाद में बता दूंगा, अगर कैसे उसको फर्दर ड्रॉ करना होता है मैं बता दूंगा। उसके बाद में आप डाउन साइड का आ जाओ। डाउन साइड में आपको कौन कौन से लेवल मिलते हैं? डाउन साइड में आपने देखा होगा एक लेवल हमारा यहाँ होता है, ये लेवल तो आपको हमेशा ही मिलते हैं ना, ये 3 लेवल इस प्रकार से नीचे, 3 लेवल ऊपर और एक लाइन इनके नीचे, एक लाइन यहाँ पे ऐसे, समझ गए? तो ये लेवल तो आपको डेली मार्केट में मिलते हैं, इनमें तो कोई डाउट है नहीं। अगर ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो ठीक है, समझ लो इनको ऐसे ही सीधे से, कोई मतलब नहीं है, आपको समझने से मतलब। ये लेवल हमारे मार्केट में डेली मिलते हैं। अब ये लेवल कौन सा होता है, ये कहाँ का होता है, ये कहाँ का होता है, ये कहाँ का होता है, ये भाई थ्योरी है और उसके अंदर डेली कैलकुलेशन से फॉर्मूले से निकाली जाती है ये लेवल, और उसके आधार पे फिर क्या करना है, ये डेली चेंज होते रहते हैं। तो मतलब कि फॉर्मूले में निकलते हैं, बात ये है डेली चेंज होते रहते हैं। ये तो लो और हाई है, ये आप लोगों को सबको पता है, जो ब्लैक वाले हैं लो और हाई होते हैं मार्केट के प्रीवियस डे के, इनमें कोई ज्यादा खास इश्यू है नहीं। अब आगे बात करते हैं हमें करना क्या है, समझ गए? थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूं, थोड़ा सा जूम इन, 1 मिनट। अब देखो इसके ऊपर, इसके नीचे, और ये मैं एक बार जोन में डिवाइड ही कर देता हूँ, एक कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान से समझना है, समझोगे तो ही समझ में आएगी, नहीं तो नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट कल प्रीवियस डे में कहीं भी क्लोज होके गया होगा, एक बार छोड़ दो, नेक्स्ट डे ये निकलता है उनके डाटा के हिसाब से, ये जो लेवल निकलते हैं ना, प्रीवियस डे की क्लोजिंग, प्रीवियस डे की ओपनिंग, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई, इनके आधार पे ये डाटा निकलते हैं, लेवल निकलते हैं उनके आधार पे। मैं एक बार आपको लेवल निकालने नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मार्केट ओपन होने के बाद करेगा क्या, वो बाद में सिखाएंगे, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा ये सब कुछ, ये लंबा वीडियो बनेगा, 5-6 पार्ट में बनेगा कम से कम, तो टाइम लगेगा इसमें। एक बार आप समझो कि मार्केट में हो क्या सकता है, कल क्या हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं जो बताऊंगा उन सिचुएशंस के अलावा कुछ मार्केट में हो जाए तो मुझे बता देना। अब मार्केट में कल ओपन होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, नेक्स्ट डे मार्केट के ओपन होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, उनको मैं डिस्कस करूंगा। देखो यहां मान के चलते हैं मार्केट इन लेवल्स के अंदर अंदर ही, ये जो ब्लैक लेवल दिख रहे हैं ना आपको, ये जो ब्लैक लेवल दिख रहे हैं दो, अब मुझे एक बात बताओ आप, ये जो 2 ब्लैक लेवल है, मार्केट इन 2 ब्लैक लेवल के अंदर अंदर ही क्लोजिंग देके जाएगा और इनके अंदर अंदर ही ओपनिंग रहेगी। मतलब ब्लैक लाइंस के बाहर मार्केट की आपकी प्रीवियस डे की ना तो क्लोजिंग हो सकती और ना ही ओपनिंग हो सकती। अगर इतनी बात समझ रहे हैं तो आप मुझे बता दो कमेंट करके। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी ये जो ब्लैक लाइन है ना, एक ब्लैक लाइन तो ये है और एक ब्लैक लाइन ये है, तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग और ओपनिंग इन 2 ब्लैक लाइंस के बाहर नहीं हो सकती। ये क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो कमेंट जरूर करना। मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग इन दोनों लाइंस एग्जैक्ट इनके ऊपर हो सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन होगी इनके बीच में, इनसे बाहर तो नहीं हो सकती। इतना क्लियर है? अब नहीं हो सकती इनसे बाहर, तो मार्केट के नेक्स्ट डे की ओपन होने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तो मैं ये कहता हूं नेक्स्ट डे ओपन होने की 9 पॉसिबिलिटी हो सकती है। मार्केट 9 तरीके से, अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी, 9 तरीके से ओपन हो सकता है नेक्स्ट डे, और उन 9 तरीके के अलावा कोई भी तरीका मार्केट के ओपन होने का नहीं हो सकता। इट इज 100% एक्यूरेट। समझ गए भाई? 9 तरीके के अलावा मार्केट ओपन हो ही नहीं सकता। अब वो 9 तरीके कौन कौन से हैं वो डिस्कस करने हैं हमारे को। तो मैं एक तो ये जो लाइन दिख रही है, ये 2 लाइन, इन 2 लाइंस को मैं नाम देता हूं जोन 1 यू। देखो नाम कुछ भी दो, 1 से 2 3 4 5 6 करके 9 दे दो, या फिर जोन 1 जोन 2 ऐसे मैंने मेरे हिसाब से दे रखे, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने अपने हिसाब से नाम दे रखे हैं। तो ये जोन 1 यू हो गया हमारा, ठीक है। उसी प्रकार से एक मार्केट का जोन ये है इन 2 लाइन के बीच में, जिसका नाम क्या है, जोन लिखना है भाई मेरे को, ये जोन 1 डी। मतलब जोन 1 और जोन 1 ये दोनों जोनों में सिमिलरिटी है, इसलिए इन जोनों को मैंने जोन 1 जोन 2 लिखा है। अब इसके ऊपर यू इसलिए जोड़ दिया कि ये जोन 1 यू मतलब अपसाइड का जोन है और ये डी का मतलब डाउन साइड का जोन है, इसलिए इनके आगे मैंने यू और डी लगा दिया। बाकी इनमें मोस्टली सिमिलर ही घटनाएं घटित होती हैं। समझ गए? अब ये 2 जोन हमारे इस प्रकार के हो गए।
उसके बाद में अगर मैं एक नेक्स्ट जोन की बात करूं तो वो जोन मेरा ये हो सकता है, यहां से लेके यहां तक, ये जोन मेरा हो गया जोन 3U। ठीक है, उसी प्रकार से मेरा ये जोन हो जाएगा एक, जिसका नाम क्या होगा, जोन 3D। बता दो मेरी बात क्लियर हो रही है कि आपके दिमाग में कुछ समझ गए? अब भाई ये मैंने कर दिया है, 1 मिनट में थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूं। वीडियो लंबा होगा भाई, देखना है ना, समझना है ना, जिसको सीखना है वो तो देखेगा, नहीं सीखना वो मत देखना भाई। कोई जिसको सीखना है वो देख लेना, नहीं जिसको सीखना वो मत देखना। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर करके अच्छे से लिख देता हूं, 1 मिनट। अब ये जो जोन था हमारा जोन 3D था। इसके अलावा मार्केट में और क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं वो देख लो एक बार। इसके अलावा मार्केट में जो पॉसिबिलिटी बनेंगी वो देख लो। एक लाइन मेरी मार्केट में यहां पे होती है जोन के हिसाब से, ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन भी भाई मार्केट में निकलेंगे किसके हिसाब से, डाटा के हिसाब से, जो प्रीवियस डे का डाटा है उसको देख के निकलेंगी। समझ गए? तो ये भी डाटा है टोटल, इस डाटा को ही देखना है, फिर उसके बाद में ही निकलेंगे आपको। आई बात समझ में? अब देखो, अब एक हमारा जोन जो हो गया वो ये वाला जोन हो गया। कौन सा जोन है? ये जोन, ये वाला जोन। इस जोन का नाम मैंने दे रखा है जोन 2। इसमें U और D नहीं है, ये जोन 2 ही है सिर्फ। तो जोन 2 कौन सा हो गया हमारा? इन दोनों लाइन के बीच में। अब ये दोनों लाइन आएंगी कहां से? ये मार्केट में ओपन होने के बाद में डाटा निकलता है, ये ओपनिंग का डाटा है। मार्केट जब नेक्स्ट टाइम प्री मार्केट सेशन के बाद में जब ओपन हो जाता है ना, उसके बाद में जो निकलता है कहां से कहां तक का होगा। ठीक है, इतनी क्लियर है बात आपको? और इसके अलावा कुछ जोन और बच गए, जो इसमें मैं थोड़ा कलर चेंज करके अगर मैं बना दूं तो ये है आपका एक जोन बच गया, ये वाला, यहां से लेके यहां तक का ये जोन बच गया। इस जोन को मैं नाम देता हूं जोन 4U, और इस जोन को मैं नाम देता हूं यहां से लेके यहां तक जोन 4D। अब देखो जोन 4 जो भी है, इनके नाम आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मेरे हिसाब से दे रखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से, इनका नाम मैंने अपने हिसाब से दे रखा है। इतने क्लियर है? अब 1-2 जोन और बचते हैं हमारे, उन जोन को और देख लो। इस लाइन से ऊपर की तरफ खुला है मुंह, कहीं भी जाए मार्केट, ये जो जोन होगा हमारा ये हो जाएगा जोन 5U, और इस लाइन से जो नीचे की तरफ खुला है कहीं भी जाए मार्केट, उसका नाम है जोन 5D। इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो आपके सामने मार्केट के टोटल जोनों की जो संख्या है वो निकल के आ गई, और मार्केट के ओपन होने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो निकल के आ गई। कितनी पॉसिबिलिटी बनी है, कितने जोन बने हैं? एक जोन तो ये हो गया, दूसरा जोन ये हो गया, तीसरा जोन ये हो गया, चौथा ये, पांचवा इधर, और उसके बाद में छठा, ये सातवां, और ये आठवां, और ये नौवां। इस प्रकार से आपके पास में टोटल जो जोन आ गए ना, टोटल जोन वो कितने हैं भाई? 9 है। और 9 जोन है इन प्रत्येक जोन के, हर जोन के मतलब कि 3 से लेके 5 नहीं है, मैं हर जोन के, ये टोटल 9 जोन हो गए, और हर जोन के 3 से लेके 5 तक के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स मैं बताऊंगा, एक एक के जोन के सबके रूल बताऊंगा। अब जैसे मान लो जोन 1 के नियम है कितने? 3 से लेके 5 तक। 3 किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5, किसी के 6 भी हैं। इससे ज्यादा रूल नहीं है, 3 से 5 एवरेज मान के चलो, किसी के 2, किसी के 4, मतलब 3, 5, 4 के बीच में है। तो मैं 5 के हिसाब से चल के चलता हूं कि भाई 5 से एवरेज जोन के 5 नियम होंगे, और 5 नियम है एक जोन के। टोटल जोन हमारे पास में कितने हैं? 9। तो 9 × 5 45 हो गए। इसका मतलब टोटल जो रूल है ना, टोटल रूल्स कितने हैं मेरे भाई? 45 से। और अगर मान लो आप ये टोटल 45 रूल, ये 45 रूल अगर आप अपने फिंगर टिप्स पे कर लेते हैं तो मार्केट आपकी अंगुलियों पे नाचेगा, ये मेरे गारंटी से दावा है।
समझ गए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको डेली के 10 से 20,000 रुपए कमाने के लिए 45 नियम याद करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर करने चाहिए तो कर लेना और नहीं करने चाहिए तो मत करना। अगर डेली से 10 से 15,000 रुपए की आपको अर्निंग कर, ये मैं नॉर्मल बता रहा हूँ यार, मार्केट में कोई भरोसा नहीं है। आपको 1.5 से 2 लाख रुपए पर डे की इनकम भी होती है, 1.5 करोड़ की भी होती है पर डे की इनकम मार्केट में, क्योंकि मार्केट में कैपिटल पे डिपेंड करेगा प्रॉफिट। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपने ये सब कुछ नियम ये 9 जोन के रूल्स पढ़ लिए ना, ये 9 जोन के रूल्स, तो डेली मार्केट के बैंक निफ्टी के प्रीमियम के 80 to 100 पॉइंट किसकी, प्रीमियम के 80 to 100 पॉइंट कैच करना शुरू कर दोगे। अब प्रॉफिट कितना होगा वो आपके कैपिटल पे डिपेंड करेगा। ये मैं इतना कह रहा हूं कि अगर ये 9 रूल्स आपने पकड़ लिए हैं तो चाहे मार्केट ट्रेंडिंग हो और चाहे मार्केट साइडवेज हो, दोनों ही कंडीशन में आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे। और अब कोई लोग ये कहे ना, किसी को अगर डाउट है ना कि भाई ये है, तो भाई मेरे साथ आ जाना एक बार, मैं दिखा दूंगा तुम्हें। 10 दिन 15 दिन जितने दिन तुम्हें चेक करना है ना, चेक कर लेना। किसी की अगर ये हिम्मत हो रही है ना कि ऐसा नहीं होता बोलने वाला, पहले मेरे से कांटेक्ट कर लेना, नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और एक बार मेरे से टक्कर ले लेना, मैं दिखा दूंगा। खुले में कह रहा हूँ, ये चैलेंज देख के कह रहा हूँ, डेली में बता दूंगा कैसे होते हैं। 80 to 100 पॉइंट डेली प्रीमियम के मैं पकड़वा दूंगा आपको। आ जाना मेरे साथ में कभी भी, सबको ओपन चैलेंज नंबर दूंगा, ठीक है। तो ये बकवासबाजी वालों के चक्कर में मत आना। कोई कुछ बोले कि आप क्यों नहीं कर लेते, फलाना क्यों नहीं, ढिमका क्यों नहीं, भाई हम कर रहे हैं तभी तो आपको बता रहे हैं, हम कर रहे हैं। अब ये सब चीजें दिखाने के लिए ना, कोई ये कहे कि आप अपना पीएनएल दिखाओ, मैं कभी नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पीएनएल से आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, मेरे पीएनएल से आपको लॉस नहीं होने वाला। लॉस प्रॉफिट होगा तो किससे होगा? थ्योरी से होगा, आपकी एंट्री आपके एग्जिट से होगा। और मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, मैं पीएनएल दिखा दूंगा, उससे आपको क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं अगर आपको थ्योरी बता रहा हूं, ये जो मैं थ्योरी बता रहा हूं, अगर ये थ्योरी आपको डेली 80 to 100 पॉइंट दे रही है, तो मेरे पीएनएल का चाटोगे देख के? क्या करना है मेरे पीएनएल को? आप तो थ्योरी देखो ना। थ्योरी काम नहीं कर रहे तो मुझे बता दो आपको जब थ्योरी साफ स्पष्ट रूप से काम कर रही है और मैं लाइव में ट्रेडिंग करके दिखा दूंगा आपको, तो फिर पीएनएल का क्या करना है आपको? समझ गए? इस प्रकार से आप देखना है भाई। इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया है ये, ऐसे नहीं है, एक दिन का परिणाम नहीं है ये वीडियो भाई बहुत टाइम लगा इसको, ये थ्योरी जनरेट करने में बहुत टाइम लगा, किसी के पास है ही नहीं ये। समझ गए? मार्केट में तो किसी के पास है नहीं, देख लेना अगर हो तो किसी के पास में। अब मैं डिस्कस कर लेता हूं। अब एक बात ये बता दो मुझे, मैंने ये 9 जोन बताए हैं, आप इनको ध्यान से देख लो। 9 जोन के अलावा मार्केट के ओपन होने की कोई पॉसिबिलिटी बचती है क्या? आप तो पहले ये कमेंट कर दो, इन 9 जोन के अलावा मार्केट कहीं ओपन हो सकता है क्या? ओपन हो सकता है क्या? भाई कहीं नहीं हो सकता, होगा तो इन 9 जोन में ही ओपन होगा। अरे कहीं छोड़ा ही नहीं हमने, कहीं छोड़ा ही नहीं मार्केट, इसके अलावा कहां ओपन हो जाएगा? है कहीं जगह? इसके अलावा कहीं नहीं ओपन हो सकता। समझ गए? तो इतना क्लियर हो गया कि इन 9 जोन में ही मार्केट कहीं ओपन होगा। और 9 जोन के बाद में हर जोन के नियम बता रहा हूं, वो ध्यान से सुन लेना। आज एक जोन के नियम बताऊंगा और कुछ बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, उसके बाद में आगे के जोन अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे कमेंट आ गए, अच्छे खासे इस पे लाइक आ गए, शेयर वगैरह हो गया, व्यूज आ गए, तो आगे के जोन तैयार करके भेज दूंगा। और नहीं आएंगे तो भाई ये यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, फिर आगे हमारे से वीडियो नहीं बनने वाला, क्योंकि ये थोड़ी ऐसी फोकट वाली नहीं है। समझ के? फिर भी मैं बना रहा हूं, तो अब आप देख लेना एक बार, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर नेक्स्ट आगे लेवल चाहिए आपको तो मुझे बता देना। मैं पहले जोन वन यू के नियम बता दूं आपको, यू के नियम बता देता हूं, जोन 1 यू के नियम बता देता हूं। चलो ठीक है, जोन 1 यू के नियम बताता हूं कि जोन 1 यू में अगर मार्केट ओपन होता है तो क्या होगा। समझ गए? अब देख लो इसके लिए क्या करना होगा। जोन 1 यू में जब मार्केट ओपन होगा तो मैं एक बार बना लेता हूं, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूं। मार्केट में बनाने से ज्यादा अच्छा है मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखा दूं, ये लाइव चार्ट पे दिखा दूं। 1 मिनट देखो, ये चार्ट खोल लेता हूं मैं, ठीक है। चार्ट पे ही दिखाते हैं हम, जोन 1 यू में अगर मार्केट ओपन होता है तो क्या होगा। लोड हो जाए, ये नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम करता ही है हमारे यहाँ।
हो जा रही, हाँ हो गया ये। अब देखो आपको ये दिख गया ना, अब यहां से दिखा देता हूं, देखो ये वाला वीडियो। चलो इसी पे चलते हैं। आज के मार्केट को छोड़ दो, आप कल के मार्केट की बात करते हैं, ठीक है। और आज का मार्केट ओपन कहाँ हुआ है? जोन 1U में नहीं ओपन हुआ मार्केट, आज जोन 4U में ओपन हो रहा है, ठीक है। तो हम जोन 4U को डिस्कस कर लें क्या? नहीं, जोन 4U को नहीं डिस्कस करेंगे, हम जोन 4-1 को ही डिस्कस करते हैं एक बार उसी के नियम, क्योंकि तारतम्यता टूट जाएगी नहीं तो। जोन 1-4U को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं किसी दिन की एनालिसिस करता हूँ। चलो इस दिन की बात, ये मार्केट है, इसके लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। और ये 16 अक्टूबर का है मार्केट, ये आपको क्लियर दिख रहा है, 16 अक्टूबर का मार्केट है ये। यहाँ भी जोन 1 में ओपन नहीं हो रहा है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ कहाँ जोन 1, ये है, ये वाला है भाई। इस दिन मार्केट जोन 1 में ओपन हुआ है, तो इसके जो लेवल होंगे ना मार्केट के, ये लेवल आप देख लेना एग्जैक्ट, तो आप देख लेना। हाई तो ये आ गया जो कि हमारे ब्लैक कलर का होता है, हाई तो ये हो गया। और इसका लो हो गया ये वाला जो कि ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद में एक लेवल यहाँ होता है जो कि हमारा रेड कलर का होता है। इसके बाद में एक लेवल यहाँ होता है जो कि हमारा किस कलर का? रेड कलर का होता है। तो जोन 1 में तो ये भी नहीं ओपन हो रहा है यारो। एक मिनट मैं देखता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। किस दिन मार्केट जोन 1 में ओपन हुआ होगा? इस दिन भी नहीं हुआ है, इस दिन भी नहीं हो रहा मार्केट। हाँ, इस दिन मार्केट जोन 1 में ओपन हो रहा है, ये देख लो। देखो देखना पड़ता है भाई, 9 में से किसी ना किसी जोन में ओपन होगा, इसके अलावा तो कहीं ओपन हो ही नहीं सकता। ये हो गया ब्लैक कलर का, ठीक है। और ये हो गया ब्लैक कलर का हाई। और इसके बाद में एक लाइन यहाँ आती है जो कि रेड कलर की होती है। और इसके बाद में एक लाइन यहाँ आती है जो कि रेड कलर की होती है। ऐसी आती है, ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट अगर आपको देखनी हो ना तो देख लेना, उधर वीडियो देख लेना इस दिन का, ये 5 अक्टूबर का, 5 अक्टूबर का वीडियो देख लेना। और एक लाइन यहाँ आती है, यही होगी एग्जैक्टली, मुझे पता है, हमारी गलत हो ही नहीं सकती भाई। और एक लाइन यहाँ आती है जो कि ग्रीन होती है, ये हमारी ग्रीन लाइन होती है। और एक लाइन हमारी यहाँ आती है जो कि ग्रीन लाइन होती है, ठीक है। और एक लाइन यहाँ होती है इस प्रकार से, ये लाइन है, आप उधर देख सकते हैं। जो मैंने वीडियो में बताया है वो जोन यही है। एक बार यहाँ भी मैं डिस्कस कर दूं जोन कैसे कैसे हैं, तो ये देखना है आपको। ये हमारा जो जोन है, ये जो जोन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये जो इसका नाम है जोन 1U और इसका नाम था जोन 1D। ये आप देखो यहाँ लिखा नहीं जाता है, यही तो दिक्कत है, जोन 1D। और इसके बाद में ये जो जोन था, इसका नाम मैंने जोन 3U दिया था, ठीक है। और इसका नाम जोन 3D दिया है, ठीक है। और इसके बीच में ऐसे 2 लाइन खींची थी, उनमें एक तो जोन 2 था, अरे लिखा नहीं जाता सही, जोन 2 था। और जोन ये वाला था जोन 4U। और ये नीचे, इसके नीचे था जोन 4D। ऐसे थे, ये लिखा नहीं जा रहा है इसमें, थोड़ा सा चार्ट पे सही से, ठीक है। आप समझ जाना इतना ही कि ये जोन है, ये जोन 3U है, ये जोन 1U है, ये जोन 4U है, ये जोन 2 है, ये जोन 4D है, ये जोन 1D, ये जोन 3D। इस प्रकार से ये जोन है। इसके ऊपर जो है जोन 5U, इसके नीचे है जोन 5D। इसके अलावा कोई जोन हो ही नहीं सकता। अब मार्केट कहाँ ओपन हुआ है? इसके अंदर। मार्केट कहाँ ओपन हुआ है? इसके अंदर, ठीक है। तो अब पहले नियम सुन लो आप, पहले नियम सुन लो, फिर मैं बैक टेस्ट करके दिखा दूंगा। एक बार नियम देख लेना, ठीक है। जोन 1U में अगर मार्केट ओपन होता है तो इसके नियम क्या है? देखो, किसी भी जोन में मार्केट ओपन होगा तो ओपन होने के बाद में उसके 2 कंडीशंस हो सकती है। या तो ओपन होते ही मार्केट क्या करेगा? अप साइड जाएगा, अप साइड जाएगा। अब अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, ये सब चीजें भी 99% तो क्या हो जाती हैं, पता लग जाती हैं। 1% इसमें पता नहीं लगती है मार्केट में पहले, ठीक है। अब 99% जब पता लग जाती है ना, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई। लेकिन ये हम आपको नहीं बता सकते, ठीक है। आप जाएगा नीचे जाएगा, ये नहीं बता सकते। ये हमारी पेड सर्विस का हिस्सा है और पेड कोर्स का हिस्सा है, ये नहीं बता सकते, ठीक है। या फिर मार्केट क्या होगा? ओपन होते ही डाउन साइड जाएगा। क्या होगा?
डाउन साइड जाएगा। ये तो सिंपल सी बात आपको भी पता है। अब करना क्या है आपको, मार्केट जोन 1 यू में ओपन हुआ है तो पहली 1 मिनट तक आपको क्या करना है, मार्केट को वॉच करना है कि मार्केट ओपन होने के बाद में अप साइड जाता है या डाउन साइड जाता है, ये देखना है। समझ गए? अगर अप साइड जाता है तो क्या करना है, डाउन साइड जाता है तो क्या करना है, वो मैं बता दूंगा। अप साइड जाएगा तो कहां तक जाएगा, डाउन साइड जाएगा तो कहां तक जाएगा, ये मैं बता रहा हूं। थोड़ा सा पेशेंस रख लो। समझ गए मेरी बात? इतनी बात क्लियर है क्या? देखो, मैंने ये कहा था जैसे कि ये हमारा जोन 1 है। अगर जोन 1 में ओपन हो गया है मार्केट, जोन 1 में ओपन हो गया है मार्केट और डाउन साइड में आएगा तो नीचे मैं एक लाइन खींच के भेज देता हूं रोज, हर रोज, क्योंकि मैं जोन के हिसाब से लाइन खींच के भेजता हूं भाई। ये जोन में नीचे एक लाइन खींच के भेजता हूं कि ये आपका क्या होगा, फर्स्ट सपोर्ट होगा। मार्केट इस लाइन पे आपका क्या लेगा, सपोर्ट लेगा। ठीक है, इस लाइन पे सपोर्ट लेगा। और एग्जैक्ट अगर ये देखना होता है तो ये मैंने एक एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब कि अगर आपको देखना है तो लगभग मैं बता सकता हूं। एग्जैक्ट तो डाटा होगा उसी के अकॉर्डिंग निकलेगी, लेकिन ये लगभग ये जो लाइन आएगी नहीं, ये लगभग जो होगी ये कितने % के पास होगी, तो आपको क्या करना है, करना क्या है ये देखो, सुन लो, मैं बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से भी देख लेना भाई। आपको क्या करना है, मार्केट के हाई का, मार्केट के हाई और मार्केट के लो, ये आपका हाई है और ये लो है, इसका पूरा डिस्टेंस निकालना है। इसका डिस्टेंस निकालने के बाद में इसका आपको लगभग 20 से लेके 25% निकाल लेना है। 20 से 25% है तो ये जो लाइन आएगी ना आपकी सपोर्ट, जहां मार्केट लेगा, जोन 1 यू में अगर ओपन हुआ है तो मार्केट 20 से 25% के बीच में एक सपोर्ट आएगा आपका। 20 से 25% के बीच में एक सपोर्ट आएगा, उस पे सपोर्ट लेगा। समझ गए मेरी बात? क्लियर? सुन लो, ध्यान से सुन लो। 20 से 25% के बीच में एक लाइन आएगी, उस पे सपोर्ट लेगा। और वो लाइन कौन सी होगी एग्जैक्टली देखना हो तो हम भेज देते हैं डाटा निकाल के। और अगर मान लो ये 20 से 25% की ये लाइन है आपकी, 20 से 25% के, मैं मान के इसको 22% के मान के चलता हूँ, 22% पे इसने सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट ले लिया तो फिर मार्केट अपसाइड जाएगा। फिर अगर ये ब्रेक हो जाती है तो नीचे मार्केट फिर आके 50% पे सपोर्ट लेगा भाई, फिर 50% पे सपोर्ट लेगा। हो गया नियम? नियम क्या है देखो, मार्केट में ध्यान से सुन लेना, नोट कर लेना। मार्केट जोन 1 यू में ओपन होने के बाद में 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो अपसाइड चला जाए या डाउन साइड। अगर डाउन साइड जाता है तो पहला टारगेट इसका 20 से लेके 25% तक का होगा। अगर यह ब्रेक होता है तो 50% का दूसरा टारगेट और सपोर्ट होगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर है इतनी? अगर मान लो मार्केट अपसाइड ही चला जाता है, सीधा अपसाइड ही चला जाता है, तो क्या होगा? तो मेरे भैया अगर मार्केट सीधा अपसाइड चला जाता है तो ऊपर की तरफ अपना जो लाइन होती है, अपनी एक लाइन होती है ऊपर की तरफ, जैसे ये जोन 1, ये जोन ऐसे तो था 1, इसके ऊपर एक लाइन यहां होती है, ये लाइन आपका क्या होगी, फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड टारगेट होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं चार्ट खोल के समझा दूं, इसमें देख लेना चार्ट में आप। ये चार्ट 1 मिनट खुल जाए भाई, बड़ा टाइम लग जाता है, क्या करें। अब ये देखो आप, इसके अंदर क्या हो रहा है, रुको ना, कहाँ ड्रॉ किया था वो, यहाँ पे किया था, ये वाला है देखो, इसको ड्रॉ डिलीट करना पड़ेगा, ये आपको कंफ्यूज करेगा नहीं तो। वीडियो भाई लंबा हो सकता है, अगर सीखना है तो देखो लंबे वीडियो देखने ही पड़ेंगे आपको, ऐसे तो है नहीं कोई यहाँ जादू की छड़ी है। अब देखो इतना ही ठीक है, टाइम लग जाएगा। मैंने क्या कहा आपको, मैंने ये कहा है आपको, सिंपल सी बात एक ये, अगर मान लो मार्केट जोन 1 यू में ओपन होता है और सीधा डाउन साइड आता है तो 20 से 25% के बीच में सपोर्ट लेगा या तो, और ये 50% पे, अगर 20-25% का सपोर्ट टूट गया तो 50% पे, तो इसका 50% तो आप सीधा निकाल लेंगे भाई यहाँ से। और 20 से 25% निकालने के लिए क्या है आपको, देखो 50%, ये आ गया, एग्जैक्ट है ना भाई, है ना पावर, देख लो
एग्जैक्ट तो इस पे सपोर्ट ले रहा है, ये 50% का लेवल है। अगर मैं ये लेवल भेजता आपको तो एक तो ये लेवल होता 50% का सीधा, एक यहाँ होता डाटा के अकॉर्डिंग, वो डाटा देखा जाता मार्केट की ओपनिंग। अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ ना तो इस डाटा को ऐड कर करा के घटा बिठा के जो फॉर्मूले में आता है ना उसके हिसाब से यहाँ कहीं आता वो लेवल, यहाँ कहीं वो लेवल आता, मतलब 20-25% के आसपास आता है। मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया आपको, एग्जैक्ट आएगा कैसे वो मार्केट के डाटा पे डिपेंड करेगा, समझ गए। या तो यहां सपोर्ट लेता मार्केट और इसको तोड़ गया, इसका मतलब यहां सपोर्ट लेगा। अब हमें ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं सब कुछ बता चुका हूं, वो वीडियो देख लेना यार, इसमें समझाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ये बात क्लियर होगी। और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट तो आपके लिए ये रेजिस्टेंस होगा। अगर यहां से डायरेक्ट अपसाइड में आ जाता तो ये रेजिस्टेंस होता, यहां से मार्केट गिरता। और फिर पूरे दिन के लिए फिर आगे फर्दर जो मोमेंट होते हैं ना उनके लिए मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको भेज ही रहा हूं, अपने लेवल होते हैं उनके अनुसार काम करते रहो। और ये जो लेवल बन गए ना ये लेवल भी काम करेंगे उस पूरे दिन के लिए, टूट जाएगा तो नहीं काम करेगा, जब तक टूटेगा नहीं तब तक ही काम करेंगे, समझ गए। इस प्रकार से एक जोन के नियम बताए हैं। अब देख लो एक जोन के कितने नियम है, 3 नियम है मेरे भाई, 3 नियम से ज्यादा नहीं है ना कोई भी नियम। मैंने ये सिर्फ 3 नियम बताए हैं एक जोन के, जोन 1 के आपको 3 नियम बताए हैं। और कौन कौन से हैं मैं नोट करके फिर से समझा दूं कि जोन 1 में अगर मार्केट ओपन होता है, जोन 1U में मार्केट ओपन होता है तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो मार्केट ओपन होने के बाद में अपसाइड चला जाए, ठीक है, और या मार्केट ओपन होने के बाद में डाउन साइड चला जाए सीधा, ठीक है। अगर मान लो अपसाइड जाता है तो ऊपर हमारा एक रेजिस्टेंस होता है जो कि मैं भेज देता हूं डेली, उसको रेजिस्टेंस मानेगा, मार्केट वहीं तक जाएगा और वहीं तक का टारगेट होगा मार्केट का। तो पहली ट्रेड आपकी इस रेजिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो आप पहली ट्रेड 1 मिनट के टाइम फ्रेम की यहां तक के टारगेट के लिए ले सकते हैं। अगर नहीं है डिस्टेंस ज्यादा तो छोड़ सकते हैं, और इस पे जब रेजिस्टेंस मानता है तो डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं, दूसरी ट्रेड जो होती है हमारी, ठीक है। अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो डाउन साइड आता है तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो 20 से लेके जो 25% के बीच में एक जो सपोर्ट होता है हमारा, सपोर्ट होता है मार्केट उस पे रुक जाएगा, और या फिर 50% पे सपोर्ट लेके रुक जाएगा मार्केट, 50% पे सपोर्ट लेके रुक जाएगा मार्केट। अगर मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अच्छी है, मार्केट जहां ओपन हुआ वहां और 20% के बीच में डिस्टेंस अच्छी है, तो हम क्या करेंगे, पहली ट्रेड जो 1 मिनट टाइम फ्रेम की होती है वो यहीं ले लेंगे, यहां तक का टारगेट इस पे निकल जाएंगे, और इसको ब्रेक हो गया तो फिर इसके बीच में अगर डिस्टेंस है 70-80 पॉइंट के इंडेक्स में तो दूसरी ट्रेड यहां तक ले लेंगे ताकि प्रीमियम में 30 से 40 पॉइंट मिल जाए, और ज्यादा डिस्टेंस है तो और अच्छी बात है, समझ गए। अगर यहां सपोर्ट लेने लग गए, इनमें से किसी पे 15 मिनट सपोर्ट ले लिया मान लो इस पे, तो अपसाइड की ट्रेड प्लान कर लेंगे, टारगेट अपने ऊपर की तरफ होते ही है उनके अकॉर्डिंग चले जाएंगे। ये ट्रेड लेना का तरीका और ये मार्केट के मोमेंट का तरीका हो गया। इसके अलावा कहीं भी मार्केट मूवमेंट कर ही नहीं सकता भाई साहब, डाटा है ये पूरा का पूरा डाटा है, इसके अलावा कहीं मार्केट जा ही नहीं सकता। दावे से कह रहे हैं यार, हम ठोक के करें कोई आ जाए हमारे टक्कर में। अब इतनी बात हो गई है जोन 1U की बता दी मैंने, जोन बच गए 8 आपके। अब जोन 8 में तब बताऊंगा जब इस वीडियो पे कम से कम 2000 व्यूज आ जाएंगे, उसके बाद बताऊंगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको 1 दिन में पूरा करते हो, 10 दिन में पूरा करते हो, 1 महीने में पूरा करते हो। जिस दिन 2000 व्यूज हो जाएंगे उस दिन मैं नेक्स्ट जोन 1B का और जोन मतलब 3 जोन का एक साथ वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर मैं एक साथ समझा के वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब इसकी रह गई बात बैक टेस्टिंग की, तो मैं बैक टेस्टिंग अगर आप देखना चाहो तो देख लो, मैं कर देता हूं, और जिसको टाइम नहीं रहे तो भाई यहां तक का वीडियो देख के बैक टेस्टिंग खुद कर लेना, समझ गए। मैं पीछे पास्ट में ले जाके बैक टेस्टिंग इसकी करके दिखा देता हूं। 1 मिनट में टाइम लगेगा, कुछ ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। जैसे ये वाला जोन है, ये वाला, ये जोन 1 यहां आपका हाई है और जोन 1 यहां तक कहीं आएगा, और जोन 1 में ही ओपन हो रहा है, 1U में ही ओपन हो रहा है। जोन 1U में ओपन हुआ है तो सीधा मार्केट के लिए क्या हो गया, डाउन साइड में यहां आपका 20 से 25% का लेवल आ जाएगा। 20 से 25% का लेवल निकालने के लिए मैं आपको एक बार बता दूं कैसे निकलेगा, देखो समझा दूंगा मैं, देखना आप, ऐसी बात नहीं। ये तो आपका आ गया 50% का लेवल, ये तो मेरे भाई 50% का मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये तो हो गया आपका 50% का लेवल, ठीक है। और 50% के आधा कर देंगे तो 25% का आ जाएगा ना। ये देखो यहाँ पे देखो, ये 25% का देख लो, यहाँ 25% का, ये 25% का, तो हमारा जो लेवल होगा ना वो यहीं कहीं पे निकला होगा उस दिन, देख लेना
इसको सपोर्ट ले रहा है यार। इससे ज्यादा कोई एक्यूरेट बता सकता है क्या मार्केट में? कुछ इससे ज्यादा कोई डाटा कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। देखना चैलेंज है मेरा, बहुत पर्सनल स्ट्रेटजी है ये, बहुत नीचे है, कहीं नहीं मिलेगी। अब लोग यहाँ से उठा लेंगे, चुरा लेंगे, वो अलग बात है। जिनके पास में अच्छे खासे यूट्यूब सब्सक्राइबर वगैरह हैं, तो ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप लोग हमारे भी चैनल पे कुछ ग्रो करवा दें ताकि हम हमारे कंटेंट को प्रिजर्व कर सकें। नहीं तो ये चुरा लिया जाएगा हमारे चैनल से। और क्योंकि हमारे पास में इतने सब्सक्राइबर वगैरह है नहीं, कंटेंट मेरे पास ऐसा है मार्केट में कि चुटकियों में मार्केट को हिलाने की पावर रखते हैं, चुटकियों में, समझ गए? जहां मार्केट जाएगा हम चाहेंगे वहीं जाएगा, एक तरह से आप ये बात बोल सकते हैं। ये बात होती है कि मार्केट अपने हिसाब से जाता है, लेकिन जब हमें पता लग जाएगा तो हम वही चाहेंगे ना जहां जाएगा मार्केट, और जब हम वहां जाएंगे तो वहां जाएगा ही मार्केट, समझ गए? इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जहां बैंक निफ्टी को हमने बोल दिया वहां जाएगा, फिर समझ गए? अब देखो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट इस पे आ गया, ये सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर ऊपर तरफ गया, ऊपर की तरफ यहाँ रेजिस्टेंस होते हैं आपके, समझ गए? यहाँ रेजिस्टेंस होंगे और रेजिस्टेंस से किसी पे ये जरूर रेस्पेक्ट करके आता है, फिर डाउन साइड में ये आपका 50% का लेवल है, 50% पे आके सपोर्ट ले लिया। अब उसके नीचे आता है तो फिर और नीचे फर्दर रेजिस्टेंस वगैरह सपोर्ट वगैरह निकलते रहते हैं, आपको पता ही है, वो निकाल देते हैं, वहां आ गया मार्केट। अब इससे ज्यादा एक्यूरेट और कोई बता भी नहीं सकता भाई, हो तो बता देना, ये चुरा लिया जाएगा पक्का, मुझे पता है। वीडियो बहुत मेहनत करके ये थ्योरी जनरेट की गई है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ये मार्केट पे डिस्क्लोज कर दी है चैनल पे, और ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको बचा के रखना है। आगे और थ्योरी चाहिए नहीं चाहिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट तो जरूर करना, चैनल को शेयर करना, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, कमेंट वगैरह करो ना करो, चैनल को शेयर कर देना, इस पे 2000 व्यूज आ जाए ताकि मैं और नेक्स्ट वीडियो बना दूं, अपलोड कर दूं, आप लोगों के भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी कुछ हित उसमें सध जाएगा। ठीक है, थैंक यू।